डिस्कस करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। सबसे पहले जानते हैं डाटाबेस स्कीमा क्या है। डाटाबेस स्कीमा एक टाइप का डिज़ाइन या फिर स्ट्रक्चर है डाटाबेस का, जो कि डिफाइन करता है डाटा जो होता है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है या फिर वो इसके डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। ये एक्ट करता है एज ए ब्लूप्रिंट, जो कि आउटलाइन करता है टेबल्स, फील्ड्स, रिलेशनशिप एंड रूल्स को। सिंपल टर्म में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये स्कीमा जो होता है वो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, जो कि इसको ईजियर करता है अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना और यूज करना डाटा को डाटाबेस में। इसके टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला फिजिकल डाटाबेस स्कीमा। फिजिकल डाटाबेस स्कीमा डिफाइन करता है डाटा जो होता है स्टोर होता है स्टोरेज सिस्टम में, इंक्लूड करता है अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स, इंक्लूड एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर। फिर है लॉजिकल डाटाबेस स्कीमा। लॉजिकल डाटाबेस स्कीमा जो वो डिफाइन करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटा, इंक्लूड टेबल्स, व्यूज, रिलेशनशिप एंड इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ये डिस्क्राइब करता है डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, डाटा जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है टेबल में और इसके एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो टेबल से कैसे कनेक्टेड होते हैं। फिर है व्यू डाटाबेस स्कीमा। व्यू डाटाबेस स्कीमा जो होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है डाटाबेस में, जो कि फोकस करता है कि जो यूजर है वो एक डाटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फिर डाटाबेस स्कीमा के डिजाइन्स को देखते हैं। सबसे पहला फ्लैट मॉडल। फ्लैट मॉडल जो होता है वो जस्ट लाइक ए टेबल और स्प्रेडशीट होता है। इसके डायग्राम को भी देखते हैं। फ्लैट मॉडल के डायग्राम को, स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया तो वो मैनेज कर लीजिएगा। ये फ्लैट मॉडल का डायग्राम है। फिर है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में डाटा जो होता है अरेंज किया जाता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को यूज करके और ट्री लाइक स्ट्रक्चर यूज करके। फिर है नेटवर्क मॉडल, फिर रिलेशनल मॉडल। पहले हायरार्किकल मॉडल के डायग्राम को देखते हैं। ये है हायरार्किकल मॉडल का डायग्राम। ये स्कूल है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स के नेम, एज, क्लास और टीचर के सब्जेक्ट, सैलरी और नेम आ रहा है। फिर है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल जो होता है वो सिमिलर होता है हायरार्किकल मॉडल के, जो कि रिप्रेजेंट करता है डाटा को यूज करके नोड्स या फिर एंटिटीज और एजेस इट मीन्स की रिलेशनशिप। अब इसके नेटवर्क मॉडल के भी डायग्राम को देखते हैं। ये है नेटवर्क डाटाबेस मॉडल का डायग्राम, और ये जो होता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप दिखाता है। फिर है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जो होता है मेनली यूज किया जाता है रिलेशनल डाटाबेस में, और जहाँ पे डाटा जो होता है स्टोर होता है रिलेशंस ऑफ द टेबल्स। इसमें एक मैंने ये डायग्राम लिया है। ये स्टूडेंट का रिलेशन बता रहा है इस टेबल में, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट। अब है हमारा स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा क्या होता है? स्टार स्कीमा जो होता है बेटर होता है स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसके पास मतलब स्टार स्कीमा में एक फैक्ट टेबल होता है जो कि इसके सेंटर पे होता है और मल्टीपल डायमेंशन टेबल कनेक्टेड होते हैं जस्ट लाइक ए स्टार। जैसा आप यहाँ डायग्राम में भी देख रही है फैक्ट टेबल है और ये डायमेंशन टेबल अटैच है। जहाँ फैक्ट टेबल जो होता है वो कंटेंट्स करता है न्यूमेरिकल डाटा को, और जो डायमेंशनल टेबल होता है वो कंटेन करता है डाटा रिलेटेड टू डायमेंशन सच एज प्रोडक्ट, टाइम, पीपल, एटीसी। फिर है हमारा नेक्स्ट टाइप है स्नोफ्लैक स्कीमा। स्नोफ्लैक स्कीमा जस्ट लाइक स्टार स्कीमा है। स्नोफ्लैक स्कीमा में भी फैक्ट टेबल होता है, यहाँ जैसे आप सेंटर में देख रहे हैं, और मल्टीपल डायमेंशन टेबल कनेक्ट होते हैं इसके साथ। बट मेन डिफरेंस दोनों में होता है, दोनों मॉडल्स में ये होता है कि स्नोफ्लैक स्कीमा और डायमेंशनल स्नोफ्लैक स्कीमा में डायमेंशनल टेबल्स जो होता है वो फर्दर नॉर्मलाइज्ड हो जाता है मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स में, और स्नोफ्लैक स्कीमा जो होता है यूज किया जाता है एनालाइज करने के लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को। तो डाटाबेस स्कीमा के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा? कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।